हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चलाई हुई है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा यहाँ पर पार्ट 8वां पार्ट है और पिछले 7 पार्ट हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर उसको वहाँ पर देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हम जो है 600 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक टारगेट हमने यहाँ पर रखा है, टारगेट बहुत छोटा सा टारगेट है, उसको अचीव करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर ये है कि हम जल्द से जल्द जो है 2000 सब्सक्राइबर को यहाँ पर पूरा करना चाहते हैं और इस छोटे से टारगेट को पूरा करने में आप हमारी जो है सहायता कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज में 600 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये पार्ट हमारा यहाँ पर 8वां पार्ट है। एक पार्ट और आएगा और उसमें हम कुल मिलाकर यहाँ पर 600 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पसंद आ रहा है तो लाइक करें। तो अगर हम बात करते हैं 400 प्रश्नों को हमने यहाँ पर पिछले पार्ट में डिस्कस किया था और 100 प्रश्नों को और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। और तो कुल मिलाकर हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 500 प्रश्न और 500 प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे और 100 पार्ट हम अगले यहाँ पर पार्ट में डिस्कस करेंगे 100 प्रश्नों को। तो कुल मिलाकर 600 जो है क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाएंगे। आप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर ये जीता है बारबोरा क्रिजकोवा ने जीता है, जो कहाँ की खिलाड़ी हैं? चेक गणराज्य की। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 25 जून को की है। और 25 जून में क्या हुआ था? यहाँ पर इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी सरकार के दौरान। तो संविधान हत्या दिवस जो है 25 जून को मनाया जाएगा। कौन चौथी बार नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, चौथी बार ही प्रधानमंत्री बने हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसे भारत संचार निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो है यहाँ पर रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीएसएनएल के यहाँ पर ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, बीएसएनएल। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है यहाँ पर कार्लोस अल्काराज, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। किस देश ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया? तो वो नाम किया है यहाँ पर स्पेन ने। खरजी पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? त्रिपुरा में, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है खरजी पूजा महोत्सव। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है यहाँ पर भारत ने, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि 48वें कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने ये खिताब अपने नाम किया है कोपा अमेरिका चैंपियनशिप। किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है? विद्युत रंजन सारंगी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बात करते हैं, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम। ठीक है, ये दोनों आयोजन कहाँ पर किए गए हैं? भुवनेश्वर, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, आपको याद रखना है भुवनेश्वर में 2 प्रोग्राम यहाँ पर किए गए हैं, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम। किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो कौन है यहाँ पर? राजीव कुमार। राजीव कुमार को यहाँ पर पुलिस महानिदेशक के पद पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो कौन से हैं यहाँ पर? पाल कागमे यहाँ पर राष्ट्रपति बनाए गए हैं चौथी बार, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया कहाँ पर? 28 जुलाई में बनाया गया है। और इसकी जो थीम रही वो थी यहाँ पर गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथ में है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और नेशनल मंडेला से जो जुड़े हुए स्थल थे उनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये भी एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला अजरक आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? अजरक को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ की है ये? गुजरात की है। गुजरात की है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। वर्ष 2024 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस संगठन को 18वीं नवरत्न का दर्जा यहाँ पर दिया गया है? तो वो कौन सी है यहाँ पर? इरडा। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये 18वीं नवरत्न का दर्जा यहाँ पर दिया गया है इरडा को, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व
टिम्परम ग्रंथि कैंसर दिवस 2024 कब बनाया गया? 8 मई में बनाया गया, और जो उसकी थीम है कि कोई महिला पीछे ना छूटे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी और सबसे बड़ी ठाणा बोरवली टनल परियोजना की नींव रखी है? तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है टनल, यहाँ पर सबसे लंबी और सबसे बड़ी भी यहाँ पर यही है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई परियोजना जो है यहाँ पर चलाई है, योजना चलाई है? तो वो कौन है? महाराष्ट्र में योजना यहाँ पर चलाई गई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अभी हाल फिलहाल में भी कई बार प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जून 2024 में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? तो बना है यहाँ पर श्रीनगर। श्रीनगर यहाँ पर चौथा शहर बना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जून 2024 में भारत में किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर जो है शपथ ली है? वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर यहाँ पर शपथ ली है। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है यहाँ पर ईगा स्विकेटेक ने यहाँ पर ये खिताब अपने नाम किया है फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था यहाँ पर 5 जून में। जो उसकी थीम रही थी वो थी यहाँ पर कि भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, इसकी यहाँ पर थीम रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचा है? तो वो कौन है? यहाँ पर आर प्रगनंदी यहाँ पर इनके खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनको हराकर यहाँ पर इतिहास रचा है, ये भारत के हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था यहाँ पर 1 जून में। जो उसकी थीम रही थी वो यहाँ पर क्या थी? विश्व को पोषण देने के लिए डेयरी में पोषण प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2024 में मासिक धर्म नीति अवकाश प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो सिक्किम यहाँ पर ये उच्च न्यायालय बना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सीमा सड़क संगठन ने सिंकुला टनल का निर्माण किया है, और यह टनल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। रूस के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में किसको पुनः नियुक्त किया गया है? वो है यहाँ पर मिखाइल मिशुस्टिन को यहाँ पर नियुक्त किया है। मिशुस्टिन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के रूप में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आइसलैंड में यहाँ पर शुरू किया गया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर सोखने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 कब बनाया गया? तो 12 मई में ये दिवस यहाँ पर बनाया गया है। जो उसकी थीम थी यहाँ पर कि हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, ये हमारा यहाँ पर थीम रही है। किस भारतीय महिला को कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? यहाँ पर सौम्या स्वामीनाथन यहाँ पर ये उपाधि इनको मिली है। विश्व गौरैया दिवस कब बनाया गया? तो 20 मार्च में यहाँ पर विश्व गौरैया दिवस को यहाँ पर बनाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारे पास जो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स किसने जारी किया? तो वो जारी किया है यहाँ पर NSE इंडेक्स लिमिटेड ने, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स, एग्जाम में आ सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विश्व पशु संगठन ने के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो कौन है? यहाँ पर इमैनुअल सोबरेन यहाँ पर महानिदेशक बनाए गए हैं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व तंबाकू निदेशक दिवस 2024 कब बनाया गया? 31 मई में, 31 मई में बनाया गया। जो थीम रही इसकी यहाँ पर वो क्या थी? बच्चों को तंबाकू उद्योग के संरक्षण से खतरा, वो यहाँ पर इसकी थीम रही है। जून 2024 में लगातार दूसरी बार किसने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो कौन है? यहाँ पर प्रेम सिंह तामांग यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कमल किशोर सोन को, कमल किशोर सोन को यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बनाए गए हैं। किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीकी का इस्तेमाल किया है? तो जापान में ये तकनीकी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के
13वें संस्करण में भाग लिया, तो वो कौन सी है? थाईलैंड में। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बीएन गंगाधर को एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। किसे देश के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? तो जो आदित्य L1 है वो भारत ने भेज रखा है और सूर्य के लिए यहाँ पर ये भेजा गया है आदित्य L1, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2024 में मनोज कुमार सिंह किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव यहाँ पर बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया? हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 2024 में कलकत्ता और गोरझार के अलावा कौन से शहर के द्वारा 133वें डुरंग कप का मेज़बानी यहाँ पर की जाएगी? तो वो कौन है? जमशेदपुर और शिलोंग। ठीक है, इन 4 राज्यों में यहाँ पर होगी, कोलकाता, गोरझार और जमशेदपुर और यहाँ पर शिलोंग। ठीक है, इन 4 राज्यों में यहाँ पर डुरंड कप की मेज़बानी की जाने वाली है। भारत में स्मार्ट मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025 तक यहाँ पर स्मार्ट मिशन की अवधि को कर दिया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया की 10 सबसे देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो वो है यहाँ पर एस्टोनिया यहाँ पर सबसे शीर्ष स्थान पर है। किसने भुवनेश्वर में स्थापित जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर किया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभ्यास पिंच ब्लैक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर पिंच ब्लैक अभ्यास जो है यहाँ पर चलाया गया है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? रांची, झारखंड में। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा? वो रहा है यहाँ पर उत्तराखंड और केरल राज्य जो है नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं। किस महिला पायलट ने इतिहास रचते हुए भारतीय वायुसेना के दल के साथ पिंच ब्लैक अभ्यास 2024 में भाग लिया? वो कौन थी यहाँ पर? भावना कंठ एग्जाम में महत्वपूर्ण है। और पिंच ब्लैक कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब बनाया गया? 15 जुलाई में। और जो उसकी थीम रही थी वो थी क्या यहाँ पर? शांति और विकास के लिए युवा कौशल, इसकी यहाँ पर थीम रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। सियांग जल विद्युत परियोजना एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस राज्य में पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की गई है? कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, पहली पक्षी गैलरी। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? बुसान, दक्षिणी कोरिया में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 कब बनाया गया? 23 मार्च में बनाया गया। जिसकी थीम रही वो क्या थी यहाँ पर? जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। ठीक है, वो यहाँ पर इसकी थीम रही है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर लव कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 2024 कब बनाया गया? यहाँ पर 4 अप्रैल में बनाया। थीम जो थी यहाँ पर इसकी वो क्या थी? जीवन की रक्षा शांति का निर्माण। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? ब्रुसेल्स में। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है का प्रश्न कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ, वो याद रखना है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? यहाँ पर मुंबई ने जीता। और जो यहाँ पर उप विजेता रही है वो कौन रही है? यहाँ पर विदर्भ जो है वो यहाँ पर उप विजेता रहा है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है यहाँ पर एलिसा डी एंड्रा मात्रोस को, जो कहाँ के हैं? मैक्सिको के हैं। वर्ष 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ ली? 5वीं बार यहाँ पर शपथ ली है। 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती? यहाँ पर जापान ने यहाँ पर जीती है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। किसे यूएई के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है यहाँ पर? रजनीकांत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है।
मई 2024 में एआई एंकर कृषक और भूमि लॉन्च करने की घोषणा की है। तो वो किसने की है यहाँ पर? दूरदर्शन का एक चैनल है यहाँ पर डीडी किसान, ठीक है, डीडी किसान, जो एआई के माध्यम से अब जो है अपनी खबरों को बताएगा, कृषक और भूमि, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 थॉमस और उबेर कप का खिताब जीता? तो वो कौन है यहाँ पर? चीन। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगतारा मुख्यालय खोला है? बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में यहाँ पर खोला गया है। लोनियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर नोवाक जोकोविच को यहाँ पर सम्मानित किया गया है लोनियन वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के खिताब से। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पर? तो वो थी यहाँ पर नईमा खातून को, नईमा खातून को। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी है यहाँ पर श्रीधरन पिल्ले ने, श्रीधरन पिल्ले ने ये पुस्तक यहाँ पर लिखी। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस ऐप का लॉन्च किया गया है? तो वो है यहाँ पर सिविजिल ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया है चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी के लिए। किस राज्य में डोल जात्रा महोत्सव बनाया गया? तो कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये महोत्सव यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं यहाँ पर कौन? गोपीचंद थोटाकुर्रा, ठीक है, गोपीचंद को याद रखना है, गोपीचंद थोटाकुर्रा यहाँ पर जो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। कौन सी कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय कार निर्माता बनी है? तो वो कौन सी है यहाँ पर? सियोट्रेन, सियोट्रेन यहाँ पर पहली ऐसी कार निर्माता कंपनी बनी है। कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहाँ पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हर्टिंग इम्प्लांट संचालित किया गया है? तो कहाँ पर है? कमांड अस्पताल पुणे, ठीक, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चिपको आंदोलन में अग्रणीय भूमिका निभाने वाले मुरारी लाल का 51वें वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कौन थे? तो ये क्या थे? यहाँ पर पर्यावरणविद थे, ठीक है, पर्यावरणविद थे यहाँ पर, जो यहाँ पर इनका भी हाल में ही निधन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने? तो बने हैं यहाँ पर अपूर्व चंद्रा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है यहाँ पर? तो वह है यहाँ पर राधा रतूड़ी। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अब्द बिन मुबारक, याद रखना है। किसे चाड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो वो कौन है यहाँ पर? इद्रिस डेबी इटनो, ठीक है, याद रखना है। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से एक नया अनुसंधान संगठन मैत्री 2 विकसित करेगा? तो कहाँ पर? अंटार्कटिका। और मैत्री के नाम से पहला ही हमारा यहाँ पर अनुसंधान केंद्र चल रहा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये खोलने जाने वाला है। विश्व प्रवासी दिवस, पक्षी दिवस 2024 कब बनाया गया? 11 मई में। और जो उसकी थीम रही वो थी यहाँ पर क्या? कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें, वो यहाँ पर इसकी थीम नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 कब बनाया गया? तो 22 अप्रैल में। थीम थी यहाँ पर इसकी प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक इसकी यहाँ पर थीम रही है। आईपीएल 2024 में से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान किसे चुना गया था? यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को। एबल पुरस्कार 2024 से के सम्मानित किया गया है यहाँ पर मिशेल टेलाग्रेंट को यहाँ पर एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो एबल पुरस्कार है वो किसके लिए जाता है? यहाँ पर गणित के लिए, गणित के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहाँ पर एबल पुरस्कार जो है दिया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि लुइस मोंटेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं यहाँ पर कहाँ के? पुर्तगाल के, पुर्तगाल के, याद रखना है। जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? ऊषा ठाकुर को, ऊषा ठाकुर को यह सम्मान यहाँ पर मिला है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब बनाया गया? 29 जून में। और जो थीम रही इसकी यहाँ पर क्या थी? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, यहाँ पर इसकी थीम रही। वर्ष 2024 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल में ये आयोजन किया गया। जिसकी थीम रही वो क्या थी? डेयरी में किसान परंपरागत नवाचार, यहाँ पर इसकी थीम रही। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? संजना ठाकुर को, संजना ठाकुर को ये सम्मान यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से के सम्मानित किया गया? गार्डन रिच शिपबिल्ड्स एंड इंजीनियरिंग को यहाँ पर सम्मानित किया गया है।
राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब बनाया गया? 28 जून में। 28 जून में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने भारत के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। शिमला, हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखना है। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से। जून 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा देने की घोषणा की है? यहाँ पर वो है यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दर्जा दिया गया यहाँ पर मिनी रत्न का। भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बने हैं? किरेन रिजिजू यहाँ पर जो है उनको मंत्री बनाया गया है। जून 2024 में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? यहाँ पर जयपुर सैन्य स्टेशन यहाँ पर बना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, गामा रे विस्फोट का अध्ययन करने के लिए किसने संयुक्त राज्य अमेरिका से स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर मिशन लॉन्च किया है? तो चीन और फ्रांस ने। ठीक है, चीन और फ्रांस ने ये यहाँ पर काम किया है। जून 2024 में किस संस्था ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के लिए 1.5 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? यहाँ पर विश्व बैंक ने दी है। तो 500 प्रश्नों को अब तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और 100 प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे तो 600 प्लस प्रश्न हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे, जिसको हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में जो है कंप्लीट कर लेंगे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखी है और अब तक पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।